हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक के लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, एक्सरसाइज 6.1 ये सभी ऑलरेडी खत्म करा चुके हैं। और इसके जस्ट एक पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के नंबर 1 और नंबर 2 को ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो में हम लोग नंबर 3 और नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 के खत्म करेंगे। ओके, तो देखो नंबर 3 में क्या दिया है, इफ पी क्यू पैरेलल टू एच टी, अगर पी क्यू एच टी के साथ पैरेलल है, उसके साथ पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री है। पी क्यू आर अगर ये वाला एंगल 110 डिग्री है एंड आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री है, आर एस टी ये एक 130 डिग्री है, तो बताओ क्यू आर एस कितना होगा, ये हमें यहां पे बताना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए तुम एक सेपरेट सा लाइन बिना ड्रॉ किए नहीं कर सकते, तो यहां पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक लाइन को ड्रॉ करूंगा। कहां से, देखो पहले लिखूंगा कंस्ट्रक्शन, फिर लिखूंगा ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड एच टी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल होगा पी क्यू और एच टी के साथ ऑन आर। आर के ऊपर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा जो कि एच टी और पैरेलल के साथ क्या होगा, मतलब कि PQ और HT के साथ पैरेलल होगा। लो, इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया और इसका मैं नेम दे देता हूं X और Y। ठीक है, इसका मैंने नेम दे दिया X और Y। ठीक है, अच्छा अब देखो सिंपल सी चीज, इसने क्वेश्चन में पूछा है QRS को ढूंढना है। QRS यानी कि इस वाले डॉट 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 वाले एंगल को हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, सिंपल सा पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले एंगल को निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इस वाले एंगल को निकालेंगे, और जब ये दोनों एंगल्स निकल जाएंगे तो हम वेरी इजीली इस बीच वाले एंगल को निकाल सकते हैं। ओके, अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर इन दोनों एंगल्स को कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं इस एंगल का नाम कर देता हूं A और इसका नाम दे देता हूं B। ओके, अच्छा अब क्या करते हैं, पहले A को निकालते हैं फिर B को निकालेंगे। तो A को कैसे निकालेंगे, देखो मैंने अभी बताया था ये जो लाइन होगा PQ के साथ पैरेलल होगा, ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो ये लाइन गया है ये एक ट्रांसवर्सल है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से जाता है तो यहां पे जो एंगल बनेगा और यहां पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल देखो सेम टू सेम डायग्राम मैंने यहां पे बनाए हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल्स होंगे, और इस चीज के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे से समझाया है, इसलिए बार बार कहता हूं क्वेश्चन को करने से पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देख लो, नहीं तो इससे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ओके, तो देखो ये वाला एंगल दोनों को इंटीरियर है, तो इसका मतलब ये दोनों को इंटीरियर है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स दोनों मिलके हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। ओके, तो उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। अरे सिंपल सी चीज है, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जाता है तो वहां पे एक साइड में जो एंगल्स दोनों बनते हैं, ये दोनों एंगल्स दो मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तो सिंपल, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो देखो पी क्यू आर प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो पी क्यू आर का वैल्यू दिया है 110 प्लस ए हमें पता नहीं इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे ए रहेगा 110 डिग्री, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, -110 डिग्री, तो ए कितना आ जाएगा, सिंपल 70 डिग्री।
तो लो, हमें पहले ए निकालना था, तो ए हमने निकाल दिया, कितना आ गया 70 डिग्री। अब क्या करना है, बी निकालना है। अरे भाई यहां पर भी सेम टू सेम चीज देखो, ये वाला लाइन इसके साथ पैरेलल है, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल लाइन जाता है तो वहां पे दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, को इंटीरियर। इसलिए यहां पे पैरेलल है और यहां पे भी पैरेलल लाइंस है, और इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल गया है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी को इंटीरियर होंगे। ओके, अच्छा अब देखो, अगर ये दोनों को इंटीरियर होंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल टी एस आर प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा था। ओके, तो अब देखो ये दोनों मिलके 180 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। हो गया, देखो ये दोनों भी यहां पे को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इजीली अब मैं यहां से बी का वैल्यू निकाल सकता हूं। टी एस आर कितना है, टी एस आर कितना होगा 130 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी हो जाएगा 130, इस तरफ चला आएगा तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। तो लो, बी का वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गया 50 डिग्री। और मैंने कहा था अगर इन दोनों के एंगल्स का वैल्यू हमें मिल गया तो हम इजीली इस वाले को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो यहां पे हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री ही मिलेगा। तो ए एंगल प्लस क्यू आर एस एंगल, क्यू आर एस एंगल प्लस बी एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एंगल्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो अब तीनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री ही मिलेगा। ओके, तो ए कितना है 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस हमें निकालना है, पता नहीं, प्लस बी कितना है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 50 हो जाएंगे कितने, क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 120 डिग्री इस तरफ आके माइनस हो जाएंगे, तो देखो 180 माइनस 120 कितना बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्यू आर एस आ जाएगा कितना, सिंपल 60 डिग्री। तो इसने जो पूछा था कि क्यू आर एस कितना होगा, हमने यहाँ पे लिख के बता दिया। ओके, तो यहाँ पे क्यू आर एस हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हमारा नंबर 3 यहाँ पे खत्म हुआ। अब इसको इरेज करके मैं जल्द से जल्द नंबर 4 को यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो देखो नंबर 4 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ए बी पैरेलल टू सी टी, अगर ए बी पैरेलल है सी टी के साथ और ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, तो बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पे तुम्हें कुछ भी मतलब कि ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये बात समझ लो, ठीक है, इसको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इस तरह से जाता है, ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, और रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और इस चीज को मैं इसीलिए यहां पे समझा रहा हूं क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइंस, ये भी पैरेलल लाइंस, यहां पे ट्रांसवर्सल, यहां पर भी ट्रांसवर्सल, तो देखो यहां पे जो एंगल बनेगा यहां पर भी वही एंगल बनेगा। सेम चीज मैंने यहां पर भी ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब 50 डिग्री इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, तो एक्स इक्वल टू ए पी क्यू एंगल,
एक्स इक्वल होगा ए पी क्यू एंगल के साथ, यानी कि इस वाले एंगल के साथ। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी क्यू के साथ इक्वल होगा, तो ए पी क्यू यहाँ पे कितना है 50 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू भी आ गया 50 डिग्री। तो लोग पहला वाला जो हमें एक्स चाहिए था उसको हमने निकाल दिया, इक्वल टू ये हो गया 50 डिग्री। अच्छा, अब हमें y चाहिए, तो y को कैसे निकालेंगे? देखो मैं पहले इन दोनों को यूज करके इस अंदर वाले को निकाल दूंगा, इस अंदर वाले एंगल को निकाल दूंगा। तो इससे क्या होगा, मुझे इस ट्रायंगल के दो एंगल्स मिल जाएंगे और 180 डिग्री से ये दोनों एंगल्स माइनस करने पर मुझे y मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को मिलाओगे 180 डिग्री आता है। तो अगर मुझे ये दोनों मिल जाएंगे तो सिंपल 180 डिग्री से इन दोनों को माइनस करूंगा और मुझे यहाँ पे y एंगल मिल जाएगा। तो पहले इस डॉट डॉट वाले एंगल को कैसे निकालेंगे? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये अंदर वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को हम जब मिलाएंगे पी आर क्यू, तो वहां पे हमें 180 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल्स बनते हैं उन दोनों को मिलाओगे 180 डिग्री ही आता है। इन दोनों को कहा जाता है लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, अच्छा पी आर डी कितना है यहाँ पे 127 डिग्री। ठीक है, और अगर तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता तो जल्द से जल्द जाके हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लो। इन सभी इंट्रोडक्शन के बारे में वहां पे बताया गया है, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि अगर इन सब के बारे में नहीं समझोगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ओके, तो देखो पी आर डी कितना है 127 डिग्री प्लस पी आर क्यू हमें पता नहीं, पी आर क्यू यानी कि अंदर वाला एंगल हमें पता नहीं है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस 127 डिग्री इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो पी आर क्यू यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 180 से 127 माइनस करो, 180 से 127 को माइनस 10 से 7 जाएगा 3, ये आ गया 7, 7 जाएगा 6 जाएगा तो 5। अच्छा चेक कर लेते हैं 53, 27, 30, 50, हाँ पी आर क्यू आ गया 53 डिग्री। लो ये वाला एंगल हमें मिल गया 53 डिग्री। तो अब हम इजीली एंगल वाई को निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल को मिलाओगे 180 डिग्री आता है। तो अब लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इस एंगल को मिलाओ, यानी कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल पी आर क्यू, तीनों मिलके 180 डिग्री होंगे। एक्स का कितना निकला 50 डिग्री, तो एक्स की जगह पे 50 डिग्री, वाई का हमें पता नहीं, प्लस पी आर क्यू अभी कितना निकला 53 डिग्री, ये हो गया 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y जैसा था वैसा रहेगा, 50 प्लस 53 तो आ जाएगा 103 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब देखो 103 डिग्री यहाँ पे प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, तो y अभी कितना हो जाएगा, 180 से 103 को माइनस करो, सिंपल 77 डिग्री होगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि होगा y का। देखा कितना इजीली हमने इन सभी को आंसर को निकाल दिया। और तुम इस तरह के क्वेश्चन के करने के लिए बहुत सारे मेथड है, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत से मेथड से तुम कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है तुम्हें सारे रूल्स के बारे में पता होने चाहिए। अगर सारे रूल्स के बारे में तुम्हें पता होंगे तभी जाके तुम किसी भी मेथड से तुम इसको कर पाओगे, और खुद से ही। ऐसा नहीं है कि मैंने इस मेथड से करा है तो इसी मेथड से ही सिर्फ ये क्वेश्चन हो पाएगा, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से मेथड से हो सकता है, लेकिन तुम्हें इस तरह के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके इस तरह के क्वेश्चन को तुम कैसे भी चाहो उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके,
तो चलो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 के नंबर 3 और नंबर 4 को खत्म कर दिया। अब इसके एक न्यू से क्लास में, इसके आने वाले क्लास में हम नंबर 5 और 6 को यहाँ पे खत्म करेंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 जल्द से जल्द हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे लगता है कि तुम इसे बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट है और तुम डायरेक्टली मेरे साथ बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराना चाहते हो, तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में। ओके, तो चलो बाय बाय।